गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी कोर्स के सेकंड लेक्चर की, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था हिस्ट्री के बारे में और डिफिनीसन देखी थी कि होता क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि एम क्या होता है क्रॉप फिजियोलॉजी का स्टडी का, हम क्यों अध्ययन करते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी का। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि सस्य कृषित कार्यकी का अध्ययन। सस्य कृषित कार्यकी मीन्स क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम पौधे के जीवन काल को, उसकी प्रत्येक एक्टिविटी को, उसकी सारी जैविक क्रियाओं को भली भांति प्रकार से समझ सकें कि वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रत्येक पौधे के जीवन का अपना महत्व होता है। उसके अंदर बाहर बहुत सारे कारक होते हैं जो उसकी प्रत्येक क्रिया को प्रभावित करते हैं। इन क्रियाओं को कौन से कारक कितना प्रभावित करते हैं और उनके प्रभाव का वृद्धि और विकास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी बातों को जानने के लिए हम क्रॉप फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, किस लिए ग्रहण करते हैं, फिर जो पदार्थ वो ग्रहण करते हैं वायुमंडल से उसका होता क्या है। जैसे कुछ पौधे शरद ऋतु में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए ही हम सस्य कार्यकी मीन्स क्रॉप फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ताकि इन सारी बातों को हम समझ सकें और अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधे के गुणों को विकसित कर सकें। ये तो हो गए उद्देश्य की बात। अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप कहाँ पर है, सस्य कार्यकी का क्षेत्र कितना विस्तृत है और क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिया हुआ है, मनुष्य जन्म से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौधों पर आश्रित रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल से वैज्ञानिक और सामान्य मनुष्य भी पौधों के ज्ञान के लिए लगा हुआ है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के बारे में जान सके। तो हम देखते हैं कि पौधों में बहुत सारी समस्याएं भी और हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, वातावरणीय गैसों में असंतुलन हो रहा है, जीव जंतु और पेड़ पौधों में अनेक रोग आ रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए क्रॉप फिजियोलॉजी का स्कोप बढ़ जाता है। जब हम इसके प्लांट्स की एक्टिविटी को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। उत्पादक कार्यकी का जब हमको सही ज्ञान होगा तभी जो है हम पौधों की समस्याओं को समझ सकेंगे और उनको जो है अपने अनुसार कंट्रोल कर सकेंगे, उनकी वृद्धि और विकास को जब चाहेंगे तब उगा सकेंगे। आप देख भी सकते हैं बहुत सारे पौधे हैं जो हम लोग पूरे वर्ष उगा रहे हैं, उनमें पूरे वर्ष पुष्पन होता है, पूरे वर्ष फ्रूटिंग होती है और बिना मृदा के भी पौधे उगा रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ, क्रॉप फिजियोलॉजी के विस्तृत अध्ययन से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, वनस्पति कार्यकी का क्षेत्र न केवल पौधों की वृद्धि और विकास को इच्छा अनुसार नियंत्रित करना है, बल्कि इसके साथ साथ बीजों, फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित करने में भी सहायक है। क्या सहायक है, क्रॉप फिजियोलॉजी का अध्ययन। अगर हम पौधे की प्रत्येक एक्टिविटी को जान जाएंगे तो हम बीजों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, फलों को, सब्जियों को। आगे दिया है, इन वस्तुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए श्वसन दर को अति मंद रखना पड़ता है। तो श्वसन दर को कैसे हम मंद करेंगे, तो निम्न ताप पर जब हम स्टोर कर देते हैं लो टेम्परेचर पर अपने फूड्स को, तो उसका श्वसन दर जो है वो कम हो जाता है, जिससे जो है वो अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि शीत गृह जो होते हैं, कोल्ड स्टोरेज, वहाँ पर सब्जियों को सुरक्षित रखते हैं। क्यों, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में उनका श्वसन दर कम होता है और जब श्वसन दर कम होगा तो वो लंबे समय तक संरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है, निम्न ताप के अतिरिक्त श्वसन दर तो हम करते ही करते हैं, इसके साथ साथ लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृहों में बीजों को भी रखते हैं। कैसे, मॉइस्चर कम करके। अगर बीजों में हम मॉइस्चर कम कर देते हैं एक सेफ लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं सुरक्षित भंडार नमी मात्रा, सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट। जैसे कि हम फूड ग्रेन्स की बात करेंगे, जब हम अपने खाद्य पदार्थों को भंडार गृह में रखते हैं तब करते क्या हैं, उनमें अनाजों को 12 से 13% के आसपास नमी रखते हैं, तब वो बेकार नहीं होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये सब कैसे संभव हुआ, क्रॉप फिजियोलॉजी के अध्ययन से संभव हुआ।
अब हम बात करेंगे पादप कार्यकी के इतिहास की, जो हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी है, अभी तक इसमें क्या क्या कार्य हुआ है। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग बेल्जियम के साइंटिस्ट थे अल्केमिस्ट वान हेल्मॉट, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया और पता लगाया कि पौधों में जो पौधे के शरीर का भार है वो क्यों बढ़ता है। तो इन्होंने गमलों में पौधे लगा कर देखा कि जो हम वाटर वगैरह देते हैं उसी से पौधे का भार बढ़ता है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो है पानी से पौधे का भार बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं जान पाए थे कि वो पौधा जो है वाटर के अलावा भी बहुत सारे तत्व लेता है, एनवायरनमेंट से हवा भी लेता है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने पता लगाया। हम देखते हैं आगे दिया है परासरण दाब की विधि को सबसे पहले जो है RJH डुट्रोचेक ने 1827 में प्रदर्शित किया। इसके अलावा हैं लैब्रेंस्की साइंटिस्ट, इन्होंने 1870 में पौधों में परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नापने के लिए साधारण ऑस्मोमीटर विकसित किया। तो परासरण दाब जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं? ऑस्मोमीटर से। किसने डिस्कवर किया था? आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डोडार्ट, इन्होंने पौधे के तने व जड़ में अलग अलग जो है बेंडिंग मानते हैं। आगे नेक्स्ट दिया है TA नाइट, 1806 ने प्रदर्शित किया कि ये सभी बेंडिंग बढ़ने वाले पौधों, बेंडिंग मतलब झुकाव, पौधों में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। इसको गुरुत्वीय गति भी कहते हैं। नेक्स्ट दिया है पौधों में नाइट्रोजन पोषक तत्व कि पौधे नाइट्रोजन भी ऑब्जर्व करते हैं, इसका पता JBD बॉसिंगल्ट ने लगाया था। इसके अलावा फिर आगे दिया है कई सारे साइंटिस्ट ने, सैस मेयर ने मिलकर पता लगाया कि वायु जो है पत्तियों में अमोनिया बनाती है। लेकिन जो बॉसिंगल्ट थे, इन्होंने बताया कि पौधे नाइट्रोजन तत्व केवल भूमि से नाइट्रोजन और अमोनिया के रूप में लेते हैं। भूमि से नाइट्रोजन किस रूप में लेंगे? नाइट्रोजन और अमोनिया, बाकी रूप में नहीं लेते, ये इन्होंने बताया। आगे है गैसों के अवशेषण एवं स्थानांतरण को सबसे पहले J वेस्नर एंड H मोलिस ने 1890 में बताया था। FF ब्लैकमैन ने 1895 में प्रदर्शित किया कि गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा द्वारा होता है। F डार्विन ने 1814 में अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि वातावरण में जो आर्द्रता होती है, इसके बढ़ने पर जो है ट्रांसपायरेशन रेट जो होता है, वाष्पोत्सर्जन दर, वो घट जाती है। फिर W बाटकिस्चन ने 1901 में बताया कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होता है यह अंकुरित बीजों में उपस्थित होता है, लेकिन जो हमारे डॉर्मेंट सीड होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। यह प्रोटीन पर क्रिया करके ट्रायोसिन और ल्यूसिन बनाता है। ट्रायोसिन ल्यूसिन क्या है आप जानते हैं, आपको पिछले सेमेस्टर में बताया जा चुका है कि ये एमिनो एसिड्स हैं। आगे बात करेंगे H.S. डिक्सन और T.G. मैसन 1916 ने प्रथम बार बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो शर्करा होती है शुगर बनती है और इसके बाद यही स्टार्च में बदल जाती है। तो ये इसका एक छोटा सा हिस्ट्री है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपका कि वनस्पति कार्यकी जो आपकी है क्रॉप फिजियोलॉजी, इसका कृषि से क्या संबंध है। तो कृषि से संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। और ओके, थैंक यू।